जाओ मेरी जान, अपनी मम्मा के साथ जाके बैठो। पहले आप बैठे ना। मैं क्यों जाऊंगी, आप जाओगी ना अपनी मम्मा के साथ। नहीं, मैं आज आपके बगैर नहीं जाऊंगी। मैं आज आप ही। अच्छा, एक डील कर, आई प्रॉमिस मैं कल आपके पास जरूर आऊंगी, लेकिन अभी आपको अपनी मम्मा के साथ जाना होगा। इमन बेटा, महनाज आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप अभी जाएं, ये कल आ जाएंगी ना आपके पास। कल क्यों, आज क्यों नहीं? आज मम्मा भी तो मेरे साथ आई है ना, तो महनाज आप ही क्यों नहीं आ सकती मेरे साथ? बेटा वो तो आपके पापा की दुल्हन है ना, इसलिए जा रही हैं। तो आप महनाज आप ही को दुल्हन बना देना ताकि वो हमारे साथ आ सके। पापा के पापा, आप महनाज आप ही को दुल्हन बना दे ताकि वो हमारे साथ हमारे घर आ सके। हेमन बेटा, बच्चे इस तरह जिद नहीं करते। चलो जाओ, शाबाश, गाड़ी में जाकर बैठो, जाओ। वेलकम होम बेटा। आज से ये तुम्हारा घर है। अब तुम उसे अपनी पूरी आज़ादी और अपने हिसाब से चलाओ। फहद और मैं बीच में कुछ नहीं बोलेंगे इस मामले में। मैं आप दोनों को बोलने भी नहीं दूंगी। औरत को अपनी हुकूमत में दखल अंदाजी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखा बाप, इतनी जो आप अपनी बहू की तारीफें करते थे, उसने घर में आते साथ ही अपनी हुकूमत जताना शुरू कर दी। भाई अब तो मुझे डर लग रहा है, उसने हमारा हाल करना है ना। भाई मलिया मेरी बहू नहीं, बेटी है, और मैं तो अपनी बेटी के सामने खुशी खुशी हथियार डालने को तैयार हूं। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मुझे लगता है मेरी भी आफियत इसी में है, इसी की बात मानना। जाओ बेटा, तुम लोग जाके आराम करो। जाओ फहद, मलिया को उसका कमरा दिखाओ, जाओ। चलिए जी, घर की मालकिन साहबा, आपको आपका घर दिखाऊं। जाओ। मेरी मदद तो करो। थैंक यू। मलिया, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा घर? बिल्कुल तुम्हारे जैसा। आगे तुम खुद समझदार हो कि मुझे कैसा लगा होगा। यानी कि इसका मतलब है कि तुम्हें ये घर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। तुम्हें अपने बारे में कितनी खुशफहमी है ना? खुशफहमी? हाँ वो तो है मुझे, और वो भी तुम्हारी सोच से ज्यादा। खैर आओ, अब तुम्हें मैं हमारा कमरा दिखाता हूँ। हाँ। पापा, आज एहसास हो रहा है बेटियों को अपना घर का करके कितना सुकून मिलता है ना। आज सच में मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। इसीलिए तो कहते हैं कि जवान बेटी का बोझ भारी पत्थर से भी वजनी होता है। मैं तो शुक्राने के 2 नफिल भी पढ़ लिए हैं। बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह मेरी मलिया को अपने घर में शादो आबाद रखे। आमीन आमीन। महनाज बेटा, सोई नहीं तुम? मलिया के बगैर कमरे में घबराहट सी हो रही थी। बेटा अभी कुछ दिन तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा, उसके बाद ही तुम्हें आदत पड़ेगी उसके बगैर रहने की। अरे इसने अब इस घर में इतने ज्यादा दिन कब रहना है, ये भी तो जल्दी रुखसत होके चली जाएगी। मैं
चाय बनाने जा रही थी, किसी ने पीनी है आप लोगों में से? हाँ हाँ पीनी है, और वैसे भी तुम्हारे हाथ की चाय तो मुझे बहुत पसंद है, दिल भी चाह रहा है। लाती हूँ। देखा कुलसुम कैसे शर्मा के चली गई, यही आदत तो मुझे इसकी इतनी पसंद है। अच्छा कुलसुम, मैं सोच रही थी कि अब घर चली जाऊं मैं, तुम्हारे बहनोई भी बहुत परेशान हो गए हैं। जी आपा, जैसे आपकी मर्जी। तो ठीक है, बस तुम तैयारियां अपनी मुकम्मल कर लो। मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह अगले हफ्ते साकिब और महनाज का निकाह पढ़वा के महनाज को अपने साथ ही ले जाऊं मैं। अब्बू के जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की अम्मी कि मैं उनके सारे फर्ज पूरे कर सकूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकी अम्मी। अगर मैं भी अब्बू की तरह आप लोगों को खुश रख सकती तो फाइजा कभी ऐसा कदम ना उठाती। फायजा जैसे पैसे के लालची लोग मौका परस्त होते हैं, जो जरा सा बुरा वक्त देखते हैं तो अपने फायदे के लिए अपनों को छोड़ के गैरों से जाके मिल जाते हैं। बस कर दें, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये आपकी वजह से हो रहा है। आज मैं और आप ही अपनी माँ से सिर्फ आपकी वजह से दूर हूं। निकाल दिया ना हमें कांटे की तरह आपने, क्योंकि आपको इस घर पे हुकूमत करनी थी ना। हट गए हम दोनों आपके रास्ते से, करें इस घर पे हुकूमत। कमरा तो बहुत अच्छा है। पता है इस कमरे की खास बात क्या है? ये कमरा मेरी वालदा का कमरा है, और इस कमरे को मैंने हमारे लिए खास तौर पे चुना। क्यों? इस कमरे में मैंने अम्मी को हमेशा रोते हुए देखा, पापा की वजह से, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उन्हें हंसता हुआ देखूं, लेकिन कभी हो नहीं पाया। मुझे लगता है कि तुम इस कमरे में हंसोगी ना, अम्मी जहां भी है खुश होंगी। तो फिर तुम फिक्र मत करो, हम इस कमरे को खुशियों से भर देंगे। बहुत ज्यादा। अम्मी इतनी देर हो गई, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? बेटा तुम इतने दिनों से थक गई थी, मैंने सोचा कि थोड़ा और सो लो तुम। फिर भी अम्मी, मलिया के घर नाश्ता लेके जाना था। हाँ नाश्ता तो तैयार है। ये सब आपने उनके लिए बनाया है? हाँ ये देखो, मैंने ये चने बनाए हैं, और ये भुना हुआ कीमा है, अंडे रेडी हैं, ये ब्रेड है, और पराठा भी हो गया, बस ऑमलेट बनाना रह गया है। तो ना नाश्ता ये मोहल्ले वाले भी खाएं तो खत्म नहीं होगा। हाँ बेटा, मुझे पता नहीं था ना कि वहाँ किसको क्या पसंद है खाने में, इसलिए मैंने सब कुछ बना दिया। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मलिया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना। तुम तैयार हो जाओ? क्या मतलब, आप और खाला नहीं जा रही मेरे साथ? नहीं बेटा, मैं बेटी के ससुराल जाते हुए अच्छी थोड़ी लगूंगी,
तुम चली जाओ ना साकिब के साथ। अम्मी मैं अकेले नहीं जा रही। बेटा समझा करो ना, तुम जल्दी से जाके तैयार हो, मैं साकिब को बोल देती हूँ, ठीक है? अच्छा आप ये सब कुछ अकेले कर लेंगी? हाँ हाँ, हो गया, सारा काम तो हो ही गया है, बस ऑमलेट रह गया बनाना बस। मैं हो रही हूँ तैयार। साकिब बेटा। वैसे तो सबसे पहले तुम्हें उठना चाहिए था, लेकिन चलो इट्स ओके। मधिया ये क्या तरीका है यार, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं। अच्छा क्या देख रहे थे ख्वाब में? ख्वाब में तुम थी और मैं था। अब तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तो फिर तुम मुझे ख्वाब में क्यों देख रहे थे? बहुत मुश्किल से मिली, इसलिए शायद अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे पास हो, मेरे घर में। चलो उठो पापा के पास चलते हैं। बहुत रुको ना, देखो अभी तो मैंने तुमसे वो सारी बातें करनी है जो मैंने सोच के रखी थी कि जब तुम इस घर में आओगी। मलिया, तुम्हें मेरी जिंदगी में आने की और इस घर की पहली सुबह मुबारक हो। थैंक यू। मलिया एक बात तो है, मेरा प्यार था बहुत सच्चा, इतनी रुकावटों के बावजूद भी आखिर हम मिल ही गए। अच्छा जी, सिर्फ तुम्हारा प्यार, मेरा प्यार नहीं? हाँ वैसे मुझे तो नहीं लगता कि तुमने इससे पहले मुझसे कभी मोहब्बत की है, लेकिन चलो मान लेते हैं। लेकिन आज तक आई लव यू नहीं कहा। ठीक है, आज से पहले नहीं कहा, आज तो कह सकती हो। ज्यादा ओवर मत हो और तैयार हो जाओ। अच्छा सुनो तो सही, आई लव यू तो मैं कहलवा के रहूंगा। देखो आई लव यू बोल दो, वरना पापा वेट कर, फिर वो नाराज होंगे। भाषा आई लव यू। हाय। अब तैयार हो जाओ। अच्छा भाई, तैयार हो जाते हैं। पापा के पापा, आप महनाज आपी को दुल्हन बना दे ताकि वो हमारे साथ हमारे घर आ सके। ये एमन भी ना कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाती है। महनाज तुम तैयार हो तो हम चलें? हाँ चलो। वैसे तुम कितनी प्यारी लग रही हो ना आज। साकिब देर हो रही है हमें। मलिहा, एक तो तुम पहले ही इतनी खूबसूरत हो, ऊपर से ये मेकअप करके क्या इरादा तुम्हें? मुझे कत्ल करना? वैसे बहुत ही बकवास रोमांस था तुम्हारा। हाँ, रोमांस तो मेरा बुरा है क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, इससे पहले कभी किया नहीं है किसी के साथ। चलो पापा के पास चलें, जमाल बाबा 2 दफा आ चुके हैं बुलाने के लिए। मलिहा, ये तुम पापा की चमची क्यों बनी हुई हो? मतलब अपने मियाँ से ज्यादा तुम्हें अपने ससुर की फिक्र है। तुम यहीं बैठे रहो, मैं जा रही हूँ। अच्छा मलिहा सुनो तो सही, कुछ देर बैठ के थोड़ी सी रोमांस की प्रैक्टिस तो कर लें। हो गया तुम्हारा, अब चलें? अरे चलो। नोमान, जी नोमान बाबा के लिए भी जूस लेकर आओ। जी अच्छा। तुमने अब नाराजगी में अपनी माँ को सलाम तक करना छोड़ दिया है। नहीं मम्मा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि नाराज सिर्फ अपनों से हो जाता है और आपने साबित कर दिया है कि मैं आपका अपना नहीं हूँ। तुम बिला वजह किंसा की बातों में आके बदगुमान हो रहे हो। दिमाग खराब हो गया है किंसा का, जो कुछ कहा है सब बकवास की है उसने। बस कर दे मम्मा,
मेरी आंखों पर जो आपकी यकीन की पट्टी थी वो अब उतर चुकी है। गलती मेरी थी, मैं भूल गया था कि आप तो हमेशा से फायजा की दुश्मन थी। और जो आपका दुश्मन हो जाए वो इस घर में कहां टिक सकता है। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले जरा सोचो, ये वही लड़की है जो घर में गैर मर्दों को बुलाती थी। बस कर दे मम्मा, आप कितनी जिद्दी हैं। सब कुछ जानने के बावजूद आप अभी भी अपनी जिद पर कायम हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं फायजा को इस घर में दोबारा लाकर रहूंगा। अच्छा, फायजा को वापस इस घर में लेकर आओगे तो मेरे बारे में क्या सोचा है तुमने? हाँ, मुझे तुम अपनी जिंदगी से निकाल दोगे नुमान? सारा फैसला तुम्हें करना है। अगर तुम हंसी खुशी फायजा के साथ रह सकती हो तो इस घर में रह लो, क्योंकि मेरा बच्चा पहले अपनी मां से बहुत दूर रह चुका है। पहले उसने बहुत सफर किया है, लेकिन अब नहीं। मैं भी देखती हूँ कि फायजा कैसे वापस आती है इस घर में। ले जाओ सलमा। वैसे मनाज, तुम्हें क्या लगता था कि हम मलिहा को नाश्ता नहीं खिलाएंगे? नाश्ता लेके आ गई, वाह। वैसे फहद ठीक कह रहा है, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी। और फिर हमारे लिए तो यही बहुत है कि आप लोग हमारे यहाँ नाश्ता करने के लिए आए। सर, मेरी अम्मी इन तरह की रस्मों को बहुत मानती हैं। उनका ये ख्याल है कि अगर पहले दिन बेटी के घर नाश्ता ना ले जाया जाए तो ससुराल वालों को लगता है कि बेटी की अपने घर में कोई अहमियत नहीं है। हालांकि मैंने तो आंटी को कहा था कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी कौन सी कोई सास है जो बुरा मना जाएगी या उसको ताने मारेगी इस बात पे। आप फिक्र ना करें, सास भी आ जाएगी। लिया, अगर नाश्ता कर लिया हो तो चले, अम्मी इंतजार कर रही होंगी, अगर आप लोग की इजाजत हो तो। क्या कर रही थी? कितनी देर से दरवाजा बजा रही हो? इतनी देर कर दी, मैं कब से इसका इंतजार कर रही हूँ। अब शायद आपको आशिर बाबा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्या घर में किसी को पता चल गया? इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन नुमान बाबा के सामने आपकी सच्चाई आ गई है। क्या? ज़ारा, ये क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा आपको? पैकिंग कर रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ मैं। क्या मतलब? ये तुम्हारा घर नहीं है क्या? मेरा घर नहीं, मेरा घर नहीं है ये। क्योंकि घर वो होता है जहाँ इंसान को सुकून मिलता है, और मैं तो जब से यहाँ आई हूँ ना, मेरा सुकून ही बर्बाद हो गया है। फिर भी मैं नुमान की मोहब्बत में ये सब कुछ बर्दाश्त करती हुई आ रही थी, लेकिन जब से उसने ये डिसीजन लिया ना कि वो फायजा को लाके मेरे सर पे बिठा देगा, एक मिनट नहीं ठहरूंगी मैं इस घर में। बता दीजिएगा जाके अपने शहजादे को, अगर उसे ये लगता है ना कि मैं उसकी महबूबा की खिदमतें करने के लिए बैठी रहूंगी इस घर में, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। उसकी खाम ख्याली, उससे कहीं इस खुशफहमी में ना जीना छोड़ दे। रज बीबी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन सच्चाई आपके सामने जरूर आएगी, और देखें आज ये बात साबित हो गई। पता नहीं सलमा, जो कुछ हुआ है अच्छा या बुरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ। लेकिन तुम मुझसे एक बार फिर वादा करो
तुम मेरे यहाँ रहने का कभी किसी को कुछ नहीं बताओगी। लेकिन क्यों बीबी जी? अब तो नुमान बाबा को आपकी सच्चाई का पता चल गया है ना, और आपके लिए रास्ता भी खुल गया है, तो फिर आप क्यों डर रही हैं? आपको तो उनके सामने जाकर बात करनी चाहिए। क्योंकि सलमा, ईमान की जिंदगी में ज़ारा है। ज़ारा बहुत मोहब्बत करती है उससे। मैं कैसे उसका घर खराब कर सकती हूँ? और मैं मोहब्बत छिन जाने का डर समझती हूँ। उसे उसकी मोहब्बत नहीं छीन सकती। मैं कभी नुमान के साथ वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन आप अपने बेटे का तो सोचें, ये कितना रुल रहा है। क्या इसे माँ बाप का साथ नहीं चाहिए? एक तो ये लड़की भी ना इतनी बड़ी हो गई, लेकिन इसे कपड़े सुखाने नहीं आए अभी तक। क्या मिला तुम्हें ये सब बकवास करके नुमान से? क्या जैन वापस आ गया? मामा, कुछ बातें जमीर की तसल्ली के लिए होती। पहले मुझे जैन वापस नहीं मिला, ना ही नुमान को फैजल। दिल को सुकून तो मिल गया ना। कोई सुकून नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारी ये बकवास सुन के नुमान अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो फायजा को तलाश करके घर में वापस लाएगा, और ये बात सुनकर ज़ारा घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है। अब तुम खुद ही बताओ, क्या भाई का घर बर्बाद करके तुम्हारे जमीर को सुकून मिला? पापा, ये तो खुशी की बात है ना कि आपके बेटे को उसकी मोहब्बत मिल जाए। और रही बात ज़ारा की, अगर उसको सच में नुमान से मोहब्बत है ना, तो वो भी फायजा को उसी तरह कबूल कर ले जिस तरह फायजा ने उसको किया। वाह किंसा, जोया का नाम सुनकर खुद तो तुम घर छोड़कर वापस आ गई, और अब तुम ये उम्मीद कर रही हो ज़ारा से कि वो फायजा को अपना ले। जैन ने मेरी मोहब्बत को धोखा दिया, नुमान ने किसी को धोखा नहीं दिया मामा। हमने उसके साथ गलत किया था। अच्छा बस करो किंसा, एक ही बात की रट लगाए रहती हो। जानती हो, अगर ज़ारा छोड़ के चली गई नुमान को, तो हमारा बिजनेस में कितना नुकसान होगा, और फिर मेरे सर्कल में कितना मजाक उड़ेगा मेरा। इसका तुम्हें अंदाजा है? मैं हरगिज़ नहीं जाने दूंगी ज़ारा को। बहुत अफसोस हुआ मामा, आपको आज भी अपने बेटे के घर की परवाह नहीं है। आप अपने बिजनेस और लोगों के सर्कल की बात करिए। अगर आपने पहले भी अपनी औलाद के बारे में सोचा होता ना, तो आज ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं, हमें ये देखना ना पड़ता। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ज़ारा, ये सब क्या है? इतनी बेवकूफियां तुम पहले भी कर चुकी हो, और अब एक और बेवकूफी करने जा रही हो। भाई फायजा अभी मिली तो नहीं है, और क्या पता वो मिले ना मिले, तुम क्यों अपना घर खराब कर रही हो? अच्छा अच्छा, तो आप ये चाहती हैं कि मैं इस घर में पड़ी रहूं जब तक फायजा नहीं मिलती, और फिर आपकी लाडली आए और मेरा हाथ पकड़ के जब तक इस घर से ना निकाल देना, तब तक मैं यहाँ बैठी रहूं? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला चाची। मेरा ख्याल है आप अभी तक मुझे समझी नहीं है। फायजा नहीं हूं मैं, ज़ारा नाम है मेरा। आपको क्या लगता है मैं इस घर से बेघर होने के डर से नुमान के जुल्म नहीं सहती रहूंगी? चलो, तुमने ये तो माना कि फायजा के ऊपर बहुत जुल्म हुए थे। नुमान, ज़ारा अपना घर छोड़कर जा रही है, तुम रोको इसको। थैंक यू, रोको। मैंने कहा इसको यहाँ से जाने के लिए। नुमान, ये क्या तमाशा है? तुम फायजा की वजह से अपना बसा बसाया घर क्यों खराब कर रहे हो? जब मैं फायजा को छोड़ के ज़ारा को इस घर में ला रहा था, मेरा घर उजाड़ रहा था, तब तो आपको फिक्र नहीं हुई, तो अब क्यों? चाची बस करें अपने ड्रामे। अब आपको कोई जरूरत नहीं है मेरी हिमायत करने की। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना, ये खुद ही रहे अपनी उस वक्त। फायजा, फिर तुमने क्या सोचा है? यही तो समझ नहीं आ रहा। अगर अपने बेटे के लिए सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सलमा की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लगता है कि अपने बेटे के लिए अगर खुद गर्ज हो जाऊंगी तो सारा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। न जाने तुम किस दौर की लड़की हो, आजकल हर कोई खुद गर्ज है।
अपने बारे में सोचता है। मेरी मानो तो तुम भी अपने बारे में सोचो और अपने घर वापस चली जाओ। तुम्हें पता ही नहीं, मुझसे बड़ा शायद ही कोई खुदगर्ज होगा। क्या मतलब? कुछ नहीं, छोड़ो इन बातों को। मुझे ये बताओ कि मैं अब क्या करूं? फायजा, अगर तुम नहीं जाना चाहती नुमान के घर तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम तुम उसको अपना पता तो बता दो कि वो तुम्हारी तलाश की अजियत से तो बाहर निकल आएगा। मुबारक हो मिस सुल्तान, आपके यहाँ खुशखबरी आने वाली है, आप दादी बनने वाली हैं। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी। नोमान बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम बाप बनने वाले हो। कितने दिन के बाद इस घर में कोई खुशखबरी आई है। तुम्हारे बाबा यहाँ होते तो वो भी कितना खुश होते। खैर चलो, मैं उन्हें फोन करके बताती हूँ। नहीं चाची, मैं खुद बताऊंगी चाचू को। अब वैसे भी तो कुछ दिनों में आने ही वाले होंगे ना। एक्सक्यूज मी। चलो ठीक है बेटा, लेकिन अब तुम आराम करना, बिल्कुल हिलजुल नहीं करना। मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस भिजवाती हूँ। इतनी बड़ी हो गई है, न कपड़े धोने का तरीका आया है और न ही कपड़े तय करने का। पता नहीं ससुराल जाके मेरी नाक कटवा देगी। सलमा, ये लो। ये क्या है बीबी जी? आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली, रख लो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन बीबी जी, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? क्यों नहीं ले सकती? क्या ये मेरा घर नहीं है? नहीं बीबी जी, ऐसी बात नहीं है। ये मुझसे ज्यादा आपका घर है, लेकिन फिर भी मैं ये पैसे नहीं ले सकती। क्यों सलमा, क्यों नहीं ले सकती? बीबी जी, मैंने आपको हमेशा नुमान बाबा की अमानत की नजर से देखा है। मुझे यकीन है कि आप एक ना एक दिन जरूर अपने घर वापस चली जाएंगी, अपने बच्चे के पास। और फिर नुमान बाबा क्या सोचेंगे कि मैंने यहाँ रहने के आपसे पैसे वसूल किए? सलमा, तो समझो कि तुम्हारा ये यकीन बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। सच बीबी जी? अब तुम नुमान को बता सकती हो मेरे यहाँ रहने का। आप यकीन करें बीबी जी, मैंने आपके वापस घर जाने के लिए कितनी दुआएं की थी। चलो फिर इसी खुशी में ये तुम रख लो तस्लीम, शॉपिंग करना। फायजा बेबी, फिर तो बंगले में 2-2 महीने हो जाएंगे। ये क्या बकवास कर रही है? अम्मा कसम से सच बोल रही हूँ। आज डॉक्टर बता रहे थे कि ज़ारा बेबी के यहाँ पे मुन्ना आने वाला है। पता नहीं क्या उलफुल बोलती रहती। जल्दी से कपड़े उठा, चल जल्दी से। सारा, बहुत बहुत मुबारक हो। मामा ने बताया कि तुम्हारे घर खुशी आने वाली है। किंजा प्लीज स्टे अवे। तुम कुछ अरसे तक ना मुझसे दूर ही रहना। ज़ारा, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी किंजा से।
कितना दिल दुखा होगा उसका। तो चाची मैं और क्या करूं? मैं उसके दिल की खुशी के लिए अपनी खुशी का रिस्क ले लूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। और चाची मेरी आपसे ना ये रिक्वेस्ट है, जब तक मैं प्रेग्नेंट हूं ना, आप उससे कहें कि वो मुझसे दूर ही रहे। हरगिज नहीं, ये घर भी किंजा का है, समझी तुम? वो कहीं नहीं जाएगी यहाँ से। नहीं जाएगी ना तो फिर आप उससे ये कहें कि वो अपनी शक्ल लेकर मेरे सामने ना आए। वालेकुम अस्सलाम। आजो आजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आजो आजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खैरियत है? तुम दोनों इतने अचानक? क्यों आंटी, हम अचानक नहीं आ सकते? नहीं बेटा, बिल्कुल आ सकते हो, तुम्हारा अपना घर है। लेकिन आने से पहले अगर बता देते तो मैं खाना बना रही थी, तुम्हारी मर्जी का कुछ बना देती। खैर बन तो अब भी सकता है। अच्छा मलिहा, ये मिठाई बेटा किस खुशी में लेकर आई हो? अब रिश्ता मांगने आई हूँ, खाली हाथ तो नहीं आऊंगी ना। बावली हो गई हो क्या? अब किसका रिश्ता मांगने आई हो? ना ही तुम्हारा कोई देवर है और ना ही जेठ। अम्मी, मैं आप ही को अपनी सास बनाना चाहती हूँ। मैं और फहद यहाँ पर फहद के पापा का रिश्ता लेके आए हैं आप ही के लिए। क्या तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है कि तुम बोल क्या रही हो? जी खाला, मैं पूरे होशो हवास में अम्मी से आप ही का रिश्ता मांगने आई हूँ। मलिहा, ये तुम कैसी बात कर रही हो बेटा? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि यज़दानी भाई महनाज के बारे में क्या सोचेंगे? वो आंटी, उन्हें पता है और उन्हीं की इजाजत से आया हूँ। हाँ अम्मी, फहद के पापा आप ही को बहुत पसंद करते हैं और आप यकीन करें कि फहद के पापा से अच्छा रिश्ता हमें आप ही के लिए नहीं मिलेगा। प्लीज आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। कुलसूम, मुझे लगता है कि इस लड़की का दिमाग खराब हो गया, जब भी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अब तुम देखो ना, इसके ससुर और महनाज का कोई जोड़ बनता है क्या? क्यों जोड़ नहीं बन सकता? क्या बुराई है इस रिश्ते में? या आपको ये लगता है कि आप ही के लिए इस पूरी दुनिया में साकिब ही रह गए? हाँ, साकिब ही रह गया। और तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि साकिब और महनाज का रिश्ता तय हो गया है और महनाज को भी इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। आप ही इस रिश्ते के लिए इसलिए राजी हुई थी क्योंकि आपने अम्मी को ब्लैकमेल किया था कि आप मेरी शादी पे नहीं आएंगी, वरना अम्मी भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। जो भी है, अब महनाज और साकिब का रिश्ता तय हो गया है और इसी हफ्ते इन दोनों का निकाह भी है। क्या खाला ठीक कह रही है? क्या इस हफ्ते निकाह है आप ही का? हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा, तुम भी तैयारियां कर लो, महनाज को इस घर से रुखसत करना है। फहद, बेटा तुम नुमान, लगता है तुम अपने बच्चे के आने की खबर से खुश नहीं हो। कैसी बातें कर रही हो सारा? मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा अपने बच्चे के आने से? अच्छा, अगर ऐसा है तो ये खुशी तुम्हारे चेहरे पे मुझे नजर क्यों नहीं आ रही, जो कि इस खबर को सुन के आनी चाहिए? तो तुम क्या चाहती हो? मैं चीख चीख कर पूरे मोहल्ले में अपनी खुशी का इजहार करूं?
चाहती तो मैं यही हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि तुम्हें आने वाले की खुशी से ज्यादा जाने वाले का दुख जो है। मेरे ख्याल से ज़ारा तुम्हें ये सब कुछ सोचने के बजाय अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, उसकी तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे खुश रखना भी तुम्हारा ही फर्ज है, जो कि तुम अपने बाकी फराइज की तरह ये फर्ज भी पूरा नहीं कर रहे। नहीं मलिया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि सर मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं। आप ही मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो आपको पसंद करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। बस कर जाओ मलिया, जो चीज मुझसे सुनी तक नहीं जा रही तुम इतनी आसानी से कैसे कह रही हो? क्यों सुन नहीं पा रही हैं आप? क्या बुराई है इसमें? कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सर के रूप में मुझे मुखलिस दोस्त मिल गया है, लेकिन दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि मैंने उनको भी पहचानने में गलती कर दी। आप उन्हें गलत समझ रही हैं, वो ऐसे नहीं है। वो आपको पसंद करते हैं, और देखिए मोहब्बत कभी भी किसी से भी किसी भी वक्त हो जाती है। आप मेरी बात सुने, साकिब इस काबिल नहीं है कि आप उससे मजबूरी में शादी करें। वो आपसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसकी अपनी जिंदगी में बहुत मसाइल हैं।